Hello everyone, welcome back once again dear friend. I hope you are doing well. एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी एकदम हिडन अपॉर्चुनिटी। डियर फ्रेंड, वैकेंसी काफ़ी यहाँ पर कम है, पर जो कैंडिडेट हिडन अपॉर्चुनिटी को अपनाना चाहते हैं और नॉन मैथ के कैंडिडेट हैं वो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। एंड जो हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, एक तो यहाँ पर आपकी एमटीएस की वैकेंसी है, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। देन एक है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, सैलरी काफ़ी अच्छी है 52,755 और एमटीएस की आपकी 35,393। अपर एज यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, 27 एंड 25 दे रखी है। सो डियर फ्रेंड, लो कंपटीशन होने के इसके दो पॉइंट हैं। एक तो इसमें अपर एज काफ़ी कम दे रखी है, और दूसरी ये आपकी वैकेंसी काफ़ी कम है, तो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसमें आपकी एग्ज़ाम फीस भी होती है। और जो हमारे एसएससी कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे हैं और भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर ऐसे वीडियो के लिए आप अप्लाई करें। इससे पहले हमने आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी को भी कवर किया है, तो उस पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सीएसआईआर आपका ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। सीएसआईआर से रिलेटेड हमने काफ़ी बार काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को डिस्कस किया है, तो इस बार आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहने वाली है। सो डियर फ्रेंड, एडवर्टाइजमेंट डिटेल और लास्ट डिटेल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिटेल आपकी निकली थी 14 अगस्त की, और आपकी 12 सितंबर की यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। हैदराबाद में आपकी पोस्टिंग होगी, इस बात को भी आपको नोट करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट होंगी, ये हमने इस पे चेकआउट कर लिया है। पे लेवल से रिलेटेड भी हमने चेकआउट कर लिया है, और ये आपकी की है, एब्रीविएशन है, इनको चेकआउट कर लीजिएगा, नॉर्मल एब्रीविएशन है। देन आइए आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, पोस्ट कोड से रिलेटेड एंड आपके जूनियर स्टेनोग्राफर से रिलेटेड हम चेकआउट करें, तो यहाँ पे 10+2 मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ आपके पास स्टेनोग्राफर में स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या हिंदी में। और ये आपके प्रोवाइड जॉब डिस्क्रिप्शन बता रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये स्टेनोग्राफर का आपका काम क्या रहता है, ये आपको बेसिकली पता होगा। देन आइए पोस्ट कोड सेकंड में देखते हैं, जिसमें कि आपकी एमटीएस की प्रोफाइल है। एमटीएस में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा है, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने 12th रखी है, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, एनी बोर्ड, चाहे आप सेंटर बोर्ड से हो जैसे सीबीएसई आईसीएसई, या आप अपने स्टेट बोर्ड से हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जॉब से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं एमटीएस की प्रोफाइल से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका, क्या क्या रहने वाला है, इसको चेकआउट करिएगा। एब्रीविएशन आप चेकआउट करेंगे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस से रिलेटेड आपका बता रखा है। ये सभी पॉइंट आप एक बार चेकआउट कर लेंगे, जिसमें कि आपके डीएटीए से रिलेटेड आपके क्या बेनिफिट होते हैं उससे रिलेटेड बता रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सभी वो पॉइंट हैं, इनको एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। अदर कंडीशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इंडियन सिटीजन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे देखते हैं। आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड बता रखा है, फुल्ली करेक्ट आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, इनकरेक्ट और हाफ सबमिशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। डेट ऑफ टेस्ट टाइपिंग से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे, एंड जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उनसे रिलेटेड चेकआउट करेंगे। और जो हमारे आपके क्लोजली रिलेटिव है, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो वहाँ वर्क कर रहे हैं इससे रिलेटेड। एंड सीएसआईआर जूनियर स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपके रूल्स एक्ट है, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट यहाँ पे भी चेकआउट करेंगे। एज लिमिट से रिलेटेड बात करते हैं डियर फ्रेंड। अपर एज लिमिट आपकी 27 है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, और यही चीज यहाँ पे बता रखी है जूनियर स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। और जो हमारे एमटीएस से रिलेटेड है, उनकी 25 ईयर ओल्ड यहाँ पे बता रखी है। रिजर्वेशन आपका रहेगा, यहाँ चेकआउट करेंगे। अपर एज से रिलेटेड SC ST के लिए 5 ईयर का रहने वाला है, और आपके ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर का रहने वाला है, इस बात को आपको ध्यान देना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड आप यहाँ ऑनलाइन आपका सबमिशन होगा। और जो हमारे SC ST ओबीसी से रिलेटेड कैंडिडेट है, याद रखेंगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटर का आपका, जैसे आपके ओबीसी वाले हैं एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए,
ज़्यादा पुराना ना हो या 6 मंथ के आसपास का सर्टिफिकेट चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आप उसको चेकआउट करिएगा। ओबीसी से रिलेटेड बता रखा है और ये आपके एससी एसटी से रिलेटेड बता रखा है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी आपके फ्रेश सर्टिफिकेट हो। देन उसके बाद इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके स्पाउस का, तो वो भी आपका यहाँ पे चल जाएगा। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड यहाँ बता रखा है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। तो कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, तो इनको आप एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेंगे एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम चेकआउट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड, पीडीएफ काफ़ी लंबी है। मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड बात करें, पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर की आपकी यहाँ पे बता रखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिटन टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड या सीबीटी के थ्रू रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मीडियम से रिलेटेड बात करें, इंग्लिश एंड हिंदी आपका लैंग्वेज रहेगा, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th का आपका रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है। टाइम अलाउट की बात करें तो 2 आवर का आपका टाइम अलाउट है, और जो कैंडिडेट स्क्राइब यूज करेंगे उनका 2 आवर 40 मिनट का टाइम दे रखा है। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए आपको 2 आवर का टाइम यहाँ पे बता रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आपका ओनली वन पेपर इन 3 पार्ट। सो डियर फ्रेंड, आपका एक पेपर होगा जिसमें कि आपके 3 पार्ट रहने वाले हैं। तीनों पार्ट की हम बात करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग हो गया, और सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, और देन उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डीएफएंड स्टेनोग्राफर में आपका मैथ का नहीं रहता है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो हमारे मैथ में वीक कैंडिडेट हैं या मैथ से पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप चेकआउट करेंगे, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ईच है, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपका सेम है। मैंने दोनों ही पॉइंट को सर्कल कर लिया, और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है एवरी रॉन्ग आंसर से रिलेटेड। याद रखेंगे, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग। प्रोफेंसी ऑफ स्टेनोग्राफी से रिलेटेड चेकआउट करेंगे, इंग्लिश हिंदी से रिलेटेड बता रखा है, टाइमिंग एंड आपका ड्यूरेशन से रिलेटेड बता रखा है। तो जो हमारे स्टेनो सीख रहे हैं उन सभी को पता रहेगा। जो हमारे एसएससी से रिलेटेड तैयारी करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, बेनिफिट बता दिए थे क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीबीटी से रिलेटेड बता रखा है, और आपका अब यहाँ पे बारी है एमटीएस से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, एमटीएस से रिलेटेड हम चेकआउट करेंगे। आइए, सिलेबस से रिलेटेड बात करें तो आपके क्लास 10th का आपका सिलेबस रहेगा। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 आवर आपका यहाँ पर टाइम बता रखा है। ओएमआर बेस्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है। डियर फ्रेंड, इसमें आपका सीबीटी नहीं है, ओएमआर बेस्ड यहाँ पे बता रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन की बात करें, जनरल इंटेलिजेंट हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, और आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर आपका मैथ का है 25 मार्क्स का। 25 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, और मैक्सिमम मार्क्स से रिलेटेड बात करें तो आपका 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहने वाला है, एंड 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव है। ऊपर जो हमारी थी वो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव थी, यहाँ पे आपके डायरेक्ट 1 मार्क्स की नेगेटिव है। 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 75 आपके जनरल इंटेलिजेंट के लिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए 75, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए आपके 150 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे भी वैसी बात है, तो मैथ का भी वेटेज कम है। और यहाँ पे मैथोलॉजी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। हाउ टू अप्लाई में बात करें, ऑनलाइन आपका अप्लाई मोड रहने वाला है। लिंक आप यहाँ से चेकआउट करेंगे, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑनलाइन पोर्टल से रिलेटेड बता रखा है, तो इनको एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। लास्ट डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। फी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, फी आपकी रहने वाली है 500 रुपीज़। आपकी 500 रुपीज़ फीस है। इफ आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। फी से रिलेटेड नो फी। जो आपके SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट से रिलेटेड हैं, CA SIR एम्प्लॉय हैं, एक्समैन सर्विस है, उनके लिए आपकी कुछ भी फीस नहीं रहने वाली है। जो हमारे जनरल हैं, EWS हैं, OBC वाले हैं, उनकी यहाँ पर फीस यहाँ पर डिडक्ट होगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। CGP SGP से रिलेटेड बता रखा है।
आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनल सबमिशन से रिलेटेड एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, याद रखेंगे। एंड आइए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन उसके बाद डियर फ्रेंड फॉर्मेट हो स्टार्ट हो चुके हैं आपके सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका ओबीसी का हो गया, एनओसी हो गया एंड ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी से रिलेटेड ये आपके एप्लीकेशन फॉर्मेट हैं। ये आपके बाद में टाइम काम आएंगे एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो इजीली आप इनको बाद में चेकआउट कर लीजिएगा, आगे की सभी पेजों में यही है। तो हमने अच्छी तरीके से वैकेंसी को कवर कर लिया, काफ़ी शानदार आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और डियर फ्रेंड आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करें, जिसमें कि हमने 10th पास के लिए, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उनके लिए सभी हिडन अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया है। तो इस प्रकार के हम वैकेंसी को लाते रहते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।